नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते के बीच क्या चल रहा है और उसमें भारत को क्या नुकसान हो सकता है। विस्तार से बात करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान का हालिया स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 17 सितंबर 2025 को भारत के लिए सीधा तुरंत आर्थिक शॉक नहीं है, पर रणनीतिक, सिक्योरिटी एंड राजनीतिक दीर्घकालिक जोखिम पैदा कर सकता है। परमाणु, न्यूक्लियर अम्ब्रेला और क्षेत्रीय घटक संतुलन के लिहाज से भारत ने इसे गंभीरता से देखा है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस स्थिति का अध्ययन हम कर रहे हैं। क्या हुआ? दोनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 को एक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया। उसके शब्दों में कहा गया है कि किसी पर भी आक्रमण दोनों में से किसी एक पर आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में कहा है कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है, पर पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा गया है। इस टिप्पणी ने क्षेत्रीय चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह निहितार्थों का अध्ययन कर रहा है, उम्मीद करता है कि सऊदी भारत के आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा। भारत पर संभावित नुकसान विस्तार से देखते हैं। सुरक्षा रणनीतिक अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। नया संयुक्त ढांचा, अगर समझौते का व्यावहारिक अर्थ यह निकले कि सऊदी किसी संघर्ष में पाकिस्तान के साथ सक्रिय रूप से खड़ा होगा, तो भारत पाकिस्तान टकराव की स्थिति में रणनीतिक जटिलता बढ़ सकती है। दो वे बांस की स्थिति, बहुध्रुवीय प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। सार्वजनिक रूप से जो समझौता आया है वह रक्षात्मक दिखाई जा रहा है और किसी विशेष लक्ष्य का नाम नहीं लिया गया। न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा गया है इसको। पाकिस्तान मंत्री के बयानों में संकेत क्या है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर यह व्यावहारिकता बनती है तो क्षेत्रीय परमाणु संतुलन में नया जोखिम बनेगा। भारत को अपने निवारक उपाय और नीतियों को फिर से परखना पड़ेगा, पर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल समझौते से तुरंत पाकिस्तान का परमाणु डॉक्ट्रिन बदलना साबित नहीं होता। वास्तविकता व लक्ष्य कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। डिप्लोमेटिक क्या प्रभाव रहेगा? सऊदी अरब भारत संबंधों पर दबाव। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब भारत आर्थिक रणनीति रिश्ते मजबूत हुए हैं और इस समझौते से दिल्ली को राजनयिक रूप से सऊदी से स्पष्टता मांगनी और अपनी संवेदनशीलताएं उठानी पड़ सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इस तरह की अपील की है। गुल्फ नीति का पुनर्संतुलन, सऊदी का गहरा जुड़ाव पाकिस्तान के साथ अन्य खाड़ी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। भारत को अपनी मध्य पूर्व नीति में समायोजन की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक असर, सीमित माध्यम, तेल और व्यापार रिलेशन। सऊदी अरब भारत का बड़ा व्यापार ऊर्जा साझेदार है। $1 बिलियन का व्यापार, कच्चा तेल का बड़ा शेयर। इसीलिए सऊदी का अचानक भारत के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ना भारत के लिए महंगा होगा, लेकिन ऐसी व्यवस्थित टूट की संभावना अभी कम दिखती है। दोनों के आर्थिक हित गहरे हैं, इसलिए तात्कालिक आर्थिक झटका संभावना कम है, लेकिन दीर्घकाल में रणनीतिक दूरी में ऊर्जा सहयोग पर असर डाल सकता है। डायस्पोरा रेमिटेंस, खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों की संख्या और रेमिटेंस महत्वपूर्ण है। सऊदी भारत आर्थिक टूट से प्रवासी हित प्रभावित हो सकता है, पर फिलहाल ऐसा संकेत नहीं। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सऊदी भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्किटेक्चर और तटस्थता, मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना बदल सकती है, खासकर अगर अमेरिका की भूमिका कमज़ोर समझी जा रही है और खाड़ी राष्ट्र आत्मनिर्भर सुरक्षा संबंध बना रहे हैं। यह बदलाव भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजिक पोजीशन, प्रवेश मार्ग, एनर्जी, शिपिंग, डायस्पोरा लिंक प्रभावित हो सकता है। कितना गंभीर और कितना संभाव्य है? रिस्क एस्टिमेट। त्वरित सीधा सैन्य हमला खतरा भारत विरुद्ध सऊदी अरब, बहुत कम संभावना है।
सऊदी के पास भारत विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का कोई तात्कालिक हित नहीं दिखता। सऊदी समझौता फिलहाल रक्षात्मक बताया जा रहा है। भारत सऊदी के मजबूत आर्थिक रिश्ते भी ऐसी कार्रवाई को व्यावहारिक बनाते हैं। मध्यम अवधि रणनीतिक जोखिम, अधिक संभाव्य परमाणु अम्ब्रेला का राजनीतिक इस्तेमाल। पाक अधिक आश्वस्त आक्रामक हुआ तो तनाव बढ़ेगा और सऊदी पक्षधरता से राजनयिक वजन बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक असर काफ़ी हद तक समझौते के लागू करने के तरीके और गुप्त तकनीकी अनुबंधों पर निर्भर करेगा। भारत क्या कर सकता है? व्यावहारिक कदम, डीप डायलॉग, सऊदी के साथ तुरंत उपर्युक्त कूटनीतिक संवाद किया जाए। आगे स्पष्टता व गारंटी की मांग कर सकता है। रक्षा तैयारी यानी डिटरेंस मुद्रीकरण, सीमा सुरक्षा और निवारक क्षमता की समीक्षा व आवश्यकता अनुसार मजबूती। क्षेत्रीय गठबंधनों का मजबूतीकरण, यूएस, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल फ्रेंडली ग्लोबल पार्टनर के साथ कूटनीतिक व रक्षा समन्वय बढ़ाना। ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन और आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति जुगाड़ और निवेश रूट्स में विविधता ताकि किसी एक देश के साथ तनाव का आर्थिक प्रभाव कम रहे। कूटनीतिक सार्वजनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को जगाना। परमाणु प्रासंगिक किसी भी नई व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी वार्ता को शामिल करना है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? कई विश्लेषक कहते हैं कि सार्वजनिक बयान और समझौते का अलग अलग अर्थ हो सकता है। पढ़ने वाला असली असर समझौते के टेक्स्ट, लागू करने की शर्त और पीछे के गुप्त समझौते पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी से पैनिक करने की बजाय सतर्क अध्ययन और कूटनीतिक सक्रियता जरूरी है। निष्कर्ष क्या कहा जा सकता है? भारत को बड़ा नुकसान हुआ, तुरंत आर्थिक और सैन्य नुकसान की संभावना कम है। समझौता रणनीतिक चुनौती और जोखिम पैदा करता है। पाक और सऊदी अरब के रिश्ते व्यावहारिक अर्थ परमाणु सुरक्षा साझा करना बनता है। अगर यह समझौता क्षेत्र के अन्य देशों को जोड़कर एक नया सुरक्षा जाल बनाता है, भारत के लिए आवश्यक है कि वे शांति रक्षा के लिए हितों को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक तेज करें और अपनी रक्षा तैयारी को नज़र रखें, ऊर्जा व आर्थिक लिंक सुरक्षित रखें। ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रेस रिलीज का तथ्यात्मक अनुवाद पन्ने दर पन्ने दूं नहीं। भारत को क्या करना चाहिए? डिप्लोमेटिक ड्राइव, सऊदी से कड़े पर सभ्य चैनल पर स्पष्टता मांगना कि यह नाभिकीय साझा का मतलब क्या है, नियंत्रण कैसे होगा, भारत संबंधी निहितार्थ क्या होंगे। ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग, अन्य आपूर्तिकर्ता से डील और दीर्घकालिक करार बढ़ाना। रक्षा तैयारी, खुफिया साझेदारी, सीमाओं पर निवारक क्षमता बढ़ाना। समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नेविगेशन एस्कॉर्ट बढ़ाना। अमेरिकी फर्स्ट पार्टनर से समन्वय। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और बड़े मंचों पर पारदर्शिता और निगरानी का मुद्दा उठाना ताकि परमाणु हथियारों के हस्तांतरण पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने। आर्थिक डिप्लोमेटिक, खाड़ी संबंधों में कई स्तरों पर व्यस्त रहना, सऊदी के साथ व्यापारिक निवेश को सुरक्षित रखना जबकि रणनीतिक चिंता उठाना। कूटनीतिक धुरी, अमेरिका, रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय पार्टनर के साथ बैक चैनल जोड़ दें। साइबर सहयोग बढ़ाए, संभावित बाहरी सपोर्ट, खुफिया हथियार फाइनेंस को रोका कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी इंटेली कोऑर्डिनेशन जरूरी।